गाड़ी को साइड नहीं देने पर हुआ विवाद। दबंगों ने घर में बंधक बनाकर की युवक की पिटाई। पीड़ित ने कराया नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बसेड़ी उपखंड के नगला रायजीत का है मामला। 27 फरवरी को बसेड़ी उपखंड के गुलावली चौराहे के पास एक ट्रैक्टर ड्राइवर को कार सवार ने जबरदस्त बंधक बनाकर उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी और उसकी जेब से 5,000 रुपए निकाल लिए, और जिसको लेकर पीड़ित ने नामजद आरोपियों के खिलाफ बसेड़ी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित भूरी पुत्र श्याम सिंह जाति ठाकुर निवासी नगला राजजीत ने बताया कि वह 27 फरवरी को शाम 6:30 बजे ट्रैक्टर से गुलावली टेंट का सामान लेने के लिए जा रहा था। तभी गुलावली चौराहे के पास रोहित और विपिन पुत्र भूरा जाति ठाकुर निवासी गुलावली अपने अन्य 4-5 साथियों के साथ एक वेलोनो कार में बैठे हुए मिले, जहां रोहित और विपिन ने पीड़ित से ट्रैक्टर को साइड में लगाने को कहा और पीड़ित से भद्दी भद्दी गालियां देने लगे तथा जान से मारने का भय दिखाकर ट्रैक्टर से खींचकर जबरदस्ती बंधक बनाकर गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गए, जहां उन्होंने पीड़ित के साथ जान से मारने की नीयत से लाठी डंडा व लोहे के सरिये से मारपीट की, जिससे पीड़ित बुरी तरह से घायल हो गया। पीड़ित की चीख पुकार सुनकर राहगीर ने बीच बचाव कराया। जाते जाते रोहित पीड़ित की जेब से 5,000 रुपए छीन ले गया और पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने बसेड़ी थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। भाई है बड़ा और वो टेंट लेने के लिए जा रहा था गुलावली। तो भूरी भूरी सिंह के पुत्र गुलावली के रोहित और विपन दोनों ने ट्रैक्टर में जाके गाड़ी पीछे से मारी है। पहले तो दारू पिए हुए थे, उन्होंने जाके फिर गाड़ी में डाल लिया, उसको खींच के फिर अपने घर पे ले गए, वहां पे उसमें मार दी है। फिर जेब में से 5,000 रुपए निकाल लिए और जान से मारने की धमकी दी है। मैं गांव से गुलावली के लिए टेंट लेने आ रहा था। रोहित और विपन और भूरा सिंह वहाँ साइड लेने के चक्कर में उसने फिर टैक्स से उतार के गाड़ी में जबरदस्ती ले गया मेरे को। वहाँ घर ले जाके मेरे को मारपीट की और भी उसके परिवार के 50-20 जने आ गए, लाठी डंडे उनसे मारने की धमकी और जेल में मेरे से 5,000 रुपये निकाल लिए गाड़ी से। बाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद सेल्समैन ने पैसे मांगे तो बदमाशों ने मारपीट के साथ पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर दी। इस दौरान आरोपी ने 2 से 3 राउंड फायरिंग की है और मामला बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में स्थित गिर्राज बाबा फिलिंग स्टेशन का है। सदर थाना अधिकारी ने बताया, मामले को लेकर पेट्रोल पंप के सेल्समैन नरसी सिंह ने 2 भाइयों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी। बाड़ी में बसेड़ी रोड स्थित गिर्राज बाबा फिलिंग स्टेशन के मालिक सत्येंद्र पटेल ने बताया, घटना शुक्रवार दोपहर 2:40 की है। बाइक पर निधारा गांव बाड़ी निवासी मुंशी के 2 बेटे हंसराम और शीशराम आए और पेट्रोल भरवाया। जब सेल्समैन ने पैसे मांगे तो दादागिरी करने लगे। जब सेल्समैन नरसी सिंह ने दोनों को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। इस दौरान मारपीट और फायरिंग की घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और घटना को लेकर थाना सदर अधिकारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की सूचना मिलते ही मौके पर जाकर मामले की जांच की है और जो आरोपी है उनको लेकर पुलिस टीम जांच में जुटी है। पीड़ित सेल्समैन नरसी सिंह ने जो रिपोर्ट दी है उसमें हंसराम और शीशराम पुत्र मुंशी पर आरोप लगाया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। कोलारी थाना क्षेत्र के बसई नवाब मार्ग पर खोरपुरा गांव के पास एक निजी बस का टायर फट गया। बस में करीब 30 यात्री सवार थे, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि बस सेपू से खेरागढ़ उत्तर प्रदेश की ओर जा रही थी और जैसे ही बस पिपहेरा के खोरपुरा के पास पहुंची, इसी दौरान बस के आगे के पहिए का टायर फट गया और टायर फटने की तेज आवाज से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे की ओर झुक गई और इस दौरान मौके पर ग्रामीण पहुंच गए, जिन्होंने यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला। बस में सवार यात्री चंदन सिंह ठाकुर ने बताया कि ड्राइवर की सूझबूझ से बस को नियंत्रण में कर लिया है, इससे बड़ा हादसा टल गया। सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए हैं और यात्री अन्य वाहनों से अपने गंतव्य स्थान पर निकले। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है।
होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और गैरेज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व गैरेज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। बाड़ी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। बालिका विद्यालय के सामने सुबह 9 बजे से 10 बजे तक का जाम इसका ताजा उदाहरण है। फुटपाथ पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। शहर की सड़कों के दोनों किनारों पर स्थित फुटपाथ या तो ठेले खोमचों की चपेट में है या फिर निजी वाहनों की पार्किंग से अवरुद्ध है। होटल और बैंक परिसरों में पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने से वाहन सड़क पर खड़े कर दिए जाते हैं। इससे सड़क संकरी हो जाती है और दो बड़े वाहनों के आमने सामने आने पर जाम लग जाता है। ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह के अनुसार जाम की रोकथाम के लिए विभिन्न स्थानों पर यातायात कर्मियों की तैनाती की गई है, लेकिन वाहनों की अधिक संख्या दुकानों के सामने अतिक्रमण और ठेल ढकेल वाले समस्या को बढ़ा देते हैं। उन्होंने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए कार्यवाही की जा रही है। बाड़ी के खानपुर मीणा में दो बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में प्रकाश मीणा, गौरव जाटव और लोकेंद्र जाटव शामिल है। बाड़ी सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्रकाश और लोकेंद्र को गंभीर हालत के चलते धौलपुर के लिए रेफर किया गया है। सेपू में विशाल और ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर चल रहे 10 दिवसीय लक्की मेले के दौरान शुक्रवार रात्रि को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से ख्याति प्राप्त गीतकार और साहित्यकार कवियों ने भाग लिया, जो कि भोर तक चला। आगंतुकों का स्थानिक ग्राम पंचायत के सरपंच अर्जुन कुशवाहा और वार्ड पंचों ने साफा बांधकर स्वागत और सत्कार किया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर सरोज सरगम की सरस्वती वंदना के साथ हुआ। गीतकार प्रवीण सेंडे कवि सम्मेलन में छाए रहे। गीतकार बाबूलाल सागर ने मेरे जीवन की रेखा तेरे हाथ है। गीतकार हरिंद्र शर्मा ने दिल्ली रहना बहुत सरल है, दिल में रहना मुश्किल है। व्यंग के कवि और पैरोडी किंग रामबाबू सिकरवार ने गाथाओ झूल फिलवाओ जमाना खूब आया है। स्थानीय कवि योगेंद्र रघुवंशी, आकाश परमार और संजीव परमार ने भी अपनी रचनाएं पढ़ी और कवि सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार और कवि विकल फर्रुक्का वादी ने की। कवि सम्मेलन में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र संचालक अमित शुक्ला रहे और इस अवसर पर प्रमोद दत्त शर्मा, शिक्षाविद कमल सिंह परमार, अर्जुन सिंह मणि, सेठू कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे। सेपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। और जिसकी पूजा से हो जाए बलशाली तन, माँ तो अंजनी के लाला को सौ नमन। सालों से होते हैं हर वर्ष नए जो बचते उन्हीं बवालों से। कोई कितना भी रंग ले हमको नहीं शिकवा और शिकायत है, नहीं शिकवा और शिकायत है। कोई कितना भी रंग ले हमको नहीं शिकवा और शिकायत है, रंग से नहीं। न्यूएरा पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय फुटबॉल इंटर हाउस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि विद्यालय की प्रिंसिपल दीपाली वैरी रही और कार्यक्रम में विद्यालय के चारों हाउस के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। टूर्नामेंट के पहले दिन जुपिटर हाउस व वीनस हाउस के बीच मैच खेला गया, जिसमें जुपिटर हाउस विजयी रहा। दूसरा मैच अर्थ हाउस और वीनस हाउस के मध्य खेला गया, जिसमें वीनस हाउस विजयी रहा। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जुपिटर हाउस और वीनस हाउस के मध्य खेला गया, जिसमें वीनस हाउस विजयी रहा।
विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपाली वैरी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न इस टूर्नामेंट में सभी 4 हाउसों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। पहले दिन हुए मुकाबले में जुपिटर हाउस ने वीनस हाउस को हराकर जीत दर्ज की और जबकि दूसरे मैच में वीनस हाउस ने अर्थ हाउस को हराया था। फाइनल मुकाबला जुपिटर हाउस और वीनस हाउस के बीच हुआ, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए वीनस हाउस ने टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इस आयोजन में विद्यालय के शारीरिक शिक्षक असलम खान, ओम प्रकाश, अंगद, तोमर समेत समस्त शिक्षक गण उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। धौलपुर में रजिस्ट्रार ऑफिस में तहसीलदार ने मृतक का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर रजिस्ट्री करा रहे 3 लोगों को शक के आधार पर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया। तहसीलदार ने खेत खरीदने वाले 2 लोगों के साथ बेचने वाले आरोपी को पूछताछ करने के लिए कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया और तहसीलदार अलका श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ लोग रूंद गांव के रहने वाले मृतक सोहन लाल के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मृतक के 9 बीघा खेत को बेचने की फिराक में है, जिस पर उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में होने वाली रजिस्ट्रियों से पहले उनकी जांच शुरू कर दी। तहसीलदार ने बताया कि मृतक सोहन लाल के खेत को बेचने के लिए उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाकर एक व्यक्ति रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा, जिसके साथ खेत खरीदने के लिए 2 और लोग साथ में थे। जिस पर तहसीलदार ने आधार कार्ड की जांच की तो मामला संदिग्ध नजर आया। मामले को संदेश देते हुए तहसीलदार ने मौके पर पुलिस बुला ली और जहां उन्होंने 3 लोगों को जांच के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तहसीलदार ने बताया कि मामले को लेकर जांच की जा रही है, जिससे दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। देशभक्ति के जज्बे को सलाम। सेवानिवृत्त फौजी धर्मेंद्र सिंह चौहान का राजाखेड़ा में भव्य स्वागत। देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले वीर सैनिक धर्मेंद्र सिंह चौहान की सेवानिवृत्ति के बाद राजाखेड़ा लौटने पर क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर राजाखेड़ा नगर में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें राजाखेड़ा नगर वासियों ने देशभक्ति के नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। यह जुलूस राजाखेड़ा बाजार से होते हुए गुजरा, जहां स्थानीय नागरिकों, युवाओं और देश प्रेमियों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिकों ने फौजी धर्मेंद्र सिंह चौहान के समर्पण और त्याग को नमन किया। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि ऐसे वीर जवानों की बदौलत ही देश सुरक्षित है और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों ने माहौल को गर्म और जोश से भर दिया। भारतीय विद्या निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निकेतन में वार्षिक उत्सव, सांस्कृतिक और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज भारतीय विद्या निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजौरा खुर्द में वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह जादौन, विशिष्ट अतिथि शहनशाह सिंह तोमर और ओम प्रकाश शर्मा गुरु रहे। इस कार्यक्रम की एंकरिंग रामदास और गौरव विधोलिया ने की और यह कार्यक्रम बच्चों की खिलखिलाहट, हलचल और ढेर सारे आकर्षण से भरा हुआ था। 500 से अधिक विद्यार्थियों ने अपनी सर्वश्रेष्ठ पोशाक पहनकर अपने पहले प्रदर्शन के लिए मंच पर आए और लेकिन शाम का मुख्य आकर्षण रचनात्मक और रंगीन नृत्य थे। प्रतिभा सम्मान में कक्षा 10वीं और टॉपर विद्यार्थियों को 5151 रुपए, शील्ड और प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। साथ ही साथ अन्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। बसेड़ी पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अवैध शराब की बिक्री करते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब और 18,120 रुपए की राशि जब्त की। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में बसेड़ी थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में लोकल और स्पेशल एक्ट की कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को अवैध शराब की बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि डीएसटी टीम धौलपुर के द्वारा सूचना दी गई कि गांव सलेमपुर में शिशुपाल पुत्र मोहर सिंह जाति ठाकुर निवासी सलेमपुर अपने मकान में बने कमरे से काफी मात्रा में अवैध शराब रखकर बेच रहा है। सूचना पर बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शिशुपाल के घर की तलाशी ली गई और जिसमें तलाशी के दौरान करीब 336 पौवा देशी शराब, 340 पौवा अंग्रेजी शराब व 60 बियर की बोतलें जब्त की गई। वहीं बिक्री के 18,120 रुपए की राशि जब्त कर शिशुपाल को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनुसंधान अभी जारी है। कार्यवाही के दौरान एएसआई लालमन सिंह, कांस्टेबल अंबाला थाना बस्ती धौलपुर प्रभाकर दशरथ सिंह और लक्ष्मण सिंह मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।